नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो जुगाई टॉक्स और बात हो रही है आज मार्केट में गिरावट क्यों हुई। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं मार्केट का हाल कितनी गिरी है, कितनी टूटी है आज की डेट में। फिर उसके बाद में सारे कारणों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको मजा आएगा। निफ्टी 50 में 108 पॉइंट गिर करके उसके बाद में आपका ये 24,324 पॉइंट पर क्लोज हुआ है। वहीं पर 426 पॉइंट गिर करके 79,924 पर आपका सेंसेक्स क्लोज हुआ है। निफ्टी बैंक में 379 पॉइंट गिर करके 52,189 पर क्लोज हुआ है। निफ्टी आईटी में 387 पॉइंट गिर करके 37,280 पर क्लोज हुआ है। वहीं 375 पॉइंट आपका बीएससी स्मॉल कैप में गिर करके आपका 53,779 पॉइंट पर क्लोज हुआ है। वहीं अगर खरीदारी की बात करें तो 583 पॉइंट आपके एफआईआईज ने बाई किया है। वहीं पर डीआईआईज ने 1082 करोड़ की बाई करी है। तो सवाल यह उठता है कि चर्चा का सबसे बड़ा जो सबब बनता है वो ये बनता है कि जब सारों ने खरीदारी करी है तो गिरावट कहां से हुई मार्केट में। एफआईआईज ने खरीदारी करी, डीआईआईज ने खरीदारी करी, और अगर गिरावट हुई है तो उसके मेन कारण क्या क्या रहे हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो क्योंकि कभी भी मेरा यह मानना है कि हर सीक्वेंस पे आपको नजर रखनी चाहिए। कई लोग बोलेंगे कि पैसा फंड मैनेजर को हम दे देते हैं, फंड मैनेजर जाने, ये जाने, वो जाने, लेकिन नहीं, जिनको लमसम करना है या जिनकी एसटीपी चल रही है, एसटीपी की सलाह आपको क्यों दी जाती है बार बार कि भाई एक बार में पैसा मत डालो, थोड़ा पार्ट पार्ट में करके डालो। तो कहीं ना कहीं ऐसे सिंधु जाते हैं जहां पर आपको फंस जाएगा, हर समय आप अपर में नहीं बाई करेंगे। तो सबसे पहली चीज मैं बोलना चाहूंगा कि मार्केट कहीं ना कहीं ओवर बॉट है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जब भी हाई राइज होती है तो प्रॉफिट बुकिंग होती है, नंबर एक रीजन। दूसरा रीजन, आप ग्लोबल सिनेरियोज पर देखोगे तो अपने पीएम साहब गए हुए थे रसिया में जो भी उनकी बातचीत हुई है उसमें कोई भी ऐसी मैसिव डील निकल करके नहीं आई है कि जिसकी वजह से मार्केट ये सोचे कि बहुत बड़ी डील निकल करके आई, अभी ऑस्ट्रेलिया में है। नंबर 2। नंबर 3, जो आपके यूपी की सरकार ने कल स्टेटमेंट दिया था कि भाई हम हाइब्रिड कारों पर जो भी टैक्सेशन है उसको माफ कर रहे हैं, उसको उन्होंने करेक्ट करके बोला है कि ये 1 साल के लिए परमानेंट नहीं है। लेकिन फिर भी महिंद्रा को कोविड के बाद में सबसे बड़ी 7% की डेंट लगी है, टाटा को भी लगी है। अब उन लोगों को भी प्राइस कम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ऑटो सेक्टर के शेयर्स में काफी गिरावट हुई है। नंबर 3। नंबर 4, अगर सिनेरियो पर हम ध्यान देते हैं तो जो मेन सिनेरियो आया है जिसमें कि कोलेट्रल मैंने आपको पता होगा कि मैंने एक बार एग्जांपल दिया था किसका, अपने दोस्त जो है पुरुषोत्तम जी का, जो कि बिहार के गया के हैं। उन्होंने एक बार कोलेट्रल ऐसे रख करके और उसके बाद में उन्होंने खरीदारी करी थी आईआरटीसी के शेयर्स को। तो वहां पर कोलेट्रल में काफी सारा चेंज हुआ है, रूल्स चेंज हुए। रूल्स में से क्या हुआ है, करीब 2,500 कंपनियों की छटनी हो गई है, केवल 700 कंपनियां उसमें रखी गई हैं जो कि कोलेट्रल के काबिल मानी जाएंगी। पहले क्या होता था, करीब 3,500 के आसपास कंपनियां होती थी जिनके शेयर्स को कोलेट्रल लोग रख सकते थे। हालांकि ये म्यूचुअल फंड का कंसर्न नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट की गिरावट का जो रीजन है वो आपको समझना चाहिए। अब उनमें से क्या हुआ है कि जितने शेयर्स मिड कैप और स्मॉल कैप के मैक्सिमम शेयर्स थे, पर्टिकुलरली स्मॉल कैप के ज्यादा, मिड कैप के भी ज्यादा, उन शेयर्स को क्या किया है, इन्होंने छाड़ दिया है, डिलिस्ट कर दिया है कि अब इन पर आप कोलेट्रल नहीं रख सकते हो। तो वही 700 कंपनियां उसकी मिड कैप और स्मॉल कैप की, प्लस आपके जो ब्लू चिप की कंपनियां हैं, ये टोटल मिला करके ये सारे यही केवल कोलेट्रल पर रखे जा सकते हैं, जिसकी वजह से हैवी सेलिंग हुई है मिड कैप और स्मॉल कैप पर। लेकिन अभी क्या है कि उसको लोग ये मानेंगे कि भाई जिन पर कोलेट्रल रख सकते हो वो बड़े अच्छे शेयर हैं, जिन पर कोलेट्रल नहीं रख सकते हो वो बड़े बड़े खराब शेयर हैं। तो इस टाइप की अभी उफो की स्थिति है, इसका क्लेरिफिकेशन होगा। तो ये भी एक मार्केट का गिरावट का सबसे बड़ा रीजन रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर में अब इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। देखिए, मैंने आज भी बताया था और हमारे एक व्यूअर सैन पॉल दादा ने, हालांकि ये क्यूरी का सेशन नहीं है, क्यूरी अभी आज हो गया, बुधवार हो गया, 1-2 दिन में, कल या परसों में लेंगे। सबकी क्यूरीज को मैं कवर करूंगा, उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहे, 1 दिन का मुझे समय दें, क्योंकि अगर डेली में क्यूरीज लूंगा तो वीडियो लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बाकी चीजें छूट जाती है, आप लोगों को जानकारी नहीं दे मिलती है। तो कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कि आपको दी जानी चाहिए, जिससे आपका क्या है कि चक्षु आपके खुले, आप थोड़ा सा दूर की सोच सकें। सबसे बड़ी बात क्या है कि मार्केट में आदमी अगर दूर की सोचता है वही आदमी सक्सेस होता है। जो आदमी आज की सोचता है, सबसे पहली चीज ये मंत्र याद कर लेना, जो आदमी आज की सोचता है वो सोचता है मैं आज रातों रात हजम कर लूंगा या खींच लूंगा,
मार्केट से आप पैसा नहीं खींच सकते हो। वहां पर आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको अपना पैसा लगाना पड़ेगा। मैं बार बार बोलता हूं, मार्केट का जो सबसे बड़ा एक कंसर्न है वो ये है कि आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, और जब वो बिजनेस ग्रो करेगा तभी आपका ग्रोथ होगा। अगर आप इस चक्कर में पड़ोगे कि हम आज पैसा खींच लेंगे, तो उनका काम है, ट्रेडर्स का काम है, जिनके लिए होता है 99% लोग, 99.99% लोग पैसा गंवा करके जाते हैं। उसका रीजन ये होता है कि आज तो आदमी सोचता है कि मैंने कमा लिया है, कल उससे ज्यादा वो गंवा देता है। क्योंकि उसमें एक रीजन ये भी रहता है, कोलेटरल का भी रहता है, जिससे आदमी को इजीली पैसा मिल जाता है। उसको आप गिरवी नहीं समझिएगा, उसको आप जो है वो गिरवी नहीं, आपका प्लेज होता है वो, ठीक है ना। तो आप उसको इस चीज को समझिए कि उस पर आपको वो शेयर आप ही कराता है, लोगों का ही रहता है, वो उसको सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन उसके मद में उनको पैसा मिल जाता है, जिससे वो क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। और यहीं पर ही जो अनजान आदमी होता है, वो आदमी वहां पर ही नुकसान, हाँ जो जानकार है, जिनको समझ है, जिनको पकड़ है, वो आदमी, बेशक मैं मानता हूं कि ट्रेडर है, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होती वो अलग बात होगी, लेकिन आप ये बोलो कि प्रॉफिट लेकर के निकलते हैं सारे के सारे, वहीं पर ही लोग गंवाते हैं, वहीं पर ही लोग गलती। तो इसीलिए मैं आप लोगों को म्यूचुअल फंड की ही सलाह देता हूं, क्योंकि अगर मार्केट से पैसा कमाना है तो मेरा ये मानना है, आप लोगों का क्या मत है जरूर बताइएगा, लेकिन मेरा यह मानना है कि जो हमने पर्टिकुलर फंड में पैसा लगाया हुआ है, जो हमारे फंड मैनेजर ने वहां पर जिन जिन कंपनियों में ऑप्ट करा हुआ है, वहां पर हमें उसके बाद में छोड़ देना चाहिए। उसकी गिरावट से पहली बात तो हमें नहीं घबराना चाहिए। जब भी गिरावट का मौका मिलता है तो हमें उसकी उस अपॉर्चुनिटी को लाभ कमाना चाहिए, क्योंकि वहां पर हमें क्या होती है, एनएबी सस्ती मिलती है। अब उसके परसेंटेज के एलोकेशन को जो अप डाउन करता है आपका फंड में, जो परसेंटेज पक्का अप डाउन करता है, आपने देखा होगा, इसका अप हो गया है, इसका डाउन हो गया है, इसका नो चेंज हुआ है, 3 टाइप के वहां पर सिंबल आते हैं, या ये शेयर उसमें ऐड करा गया है। तो इस प्रकार के जो सिंबल्स आते हैं उनमें वो छोड़ दीजिए आप फंड मैनेजर के भरोसे पर, लेकिन आप अपने फंड की एनएबी को जरूर चेक करना चाहिए हमें। जब जब गिरावट होती है उस समय खाली, हालांकि गिरावट के समय जब आपने देख लिया इतना परसेंट मार्केट डाउन हुई है, तो एनएबी आपकी पक्का डाउन होगी वहां पर। जैसे अभी आज की जो गिरावट हुई, हाँ थोड़ी हैवी गिरावट है, लेकिन ये ऐसा सिनेरियो नहीं है कि अभी हम उठा करके लमसम डाल दें, नहीं तो ऐसी कोई सिचुएशन आने से मैं उसी समय 12 बजे के आसपास आपको कभी भी होगा तो एक छोटा सा वीडियो जरूर डाल दूंगा। भाई आप लोगों के पास अगर है तो आज की डेट में लमसम आप डाल सकते हो, उसके लिए आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनकी एसटीपी चल रही है वो अपनी एसटीपी को चलने दो बाय मेहरबानी, जिनकी एसआईपी चल रही है अपनी एसआईपी को चलने दो। अभी कुछ लोगों का सवाल ये आएगा, हाँ सवाल यह आएगा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स में, अभी आपको जो ये मेरा मानना है कि अभी जो है ना लार्ज कैप में थोड़ा सा आपको प्रॉफिट ज्यादा दिखाई देगा, तो लोग क्या करेंगे, वहां पर जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको बेचारों को पता नहीं होता है, वो अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से बैलेंस नहीं करते हैं, वो अपने पोर्टफोलियो को मैनेज नहीं करते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि ये 1-2 दिन का गेम नहीं है, ये आपका कम से कम 10 साल का गेम है। और मैं आपको बार बार ये चीज बताता हूं कि भाई मेरे 3 साल में आपका प्रॉफिट दिखना शुरू होता है, 5 साल में थोड़ा उसकी हाई राइज होती है, 10वें साल में जाकर के आपका रिस्क 0 हो जाता है मार्केट के अंदर, वहां से आपकी कंपाउंडिंग स्टार्ट होती है। अगर आपने 10 साल, एक डिकेड आपने दे दिया मार्केट को दोस्त, तो उसके बाद में आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहां से फिर आप कम से कम आप ये कोशिश, हालांकि देखो भाई मेरा ये बिल्कुल कहना है कि हर आदमी की सिचुएशन अलग होती है, हर आदमी का रिस्क एपेटाइट अलग होता है, हर आदमी के पास पैसे की कैपेसिटी अलग होती है, लेकिन जो थंब रूल है मैं उन्हीं को बताने की कोशिश करता हूं। तो अगर आपने कैसे करके 10 साल का टाइम दे दिया है, तो उसके बाद में फिर आप चाहे एसडब्ल्यूपी करो, चाहे थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुक करो, चाहे थोड़ा थोड़ा ये करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं रहती है। जैसे बोलते हैं ना यार, कहावत है, वैसे तो मैं अपना वेजिटेरियन हूँ कि भाई देखो अंडे से संतोष कर लो, पूरी मुर्गी को मत खा जाओ। जैसे जो सोने का अंडा देने वाली चीज थी ना, तो यहाँ पर जो है पूरी मुर्गी को हमने नहीं मार करके, नहीं उसके पेट से अंडा नहीं निकालना है। वहां से जब आपका 10 साल हो जाता है तो फिर अपना जो है सोने की, जैसे अंडा देने वाली मुर्गी है ना, अपना अंडा लेते रहो, आपको मुर्गी देती रहेगी, अंडा लेते रहो, आपको मुर्गी देती रहेगी। और इसको मान करके चलो, ये आपका पीढ़ी दर पीढ़ी वाला असेट आपका बन जाता है। अब भी कोई भी ऐसा सीक्वेंस नहीं दिखाई दे रहा है कि आपकी मार्केट जाकर के कहीं पर स्टेबल हो जाएगी। हाँ वोलेटाइल जरूर होगी, लेकिन यह है कि रिटर्न या आपके जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन को लेकर के जरूर दे करके गिरेगी, चाहे वो मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप, चाहे लार्ज कैप हो। लेकिन
रही बात कि आप भी जानते हो कि जो ब्लू चिप कंपनियां हैं उसमें रिस्क थोड़ा कम होता है तो उसमें रिटर्न भी थोड़ा कम होता है। मिड कैप में रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है तो उसमें रिटर्न भी थोड़ा ज्यादा होता है। स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा रिस्क होता है तो उसमें रिटर्न भी थोड़ा ज्यादा ही होता है। कुछ कुछ शेयर्स में अब क्यों बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा शब्द पे आपने तरजीह दिया होगा। उसमें क्या होता है कि जैसे मान लिया कि 50 शेयर, जैसे मान लिया कि 50 शेयर्स आपके अगर इन्होंने दे दिया है, किसने, अपना, जैसे आपके 50 शेयर्स आपके एक फंड मैनेजर ने, मान लिया, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ले लिया है, तो उन शेयर्स का क्या होगा कि उनमें 4 शेयर 5 शेयर मैसिव ग्रोथ दे देंगे, 4 गुना 5 गुना, लेकिन वो तो हम नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे। लेकिन बहुत सारे शेयर्स ऐसे होते हैं जो कि आपको उतना रिटर्न नहीं दे पाते हो, एवरेज रिटर्न देता, तो कुल मिलाकर के वही वो परसेंटेज हो जाता है भाई मिड कैप में 18 से 20%, और उसके बाद में उसमें अपना जो 17 से 18% जो है इसमें अपना मिड कैप, स्मॉल कैप में 18 से 20% और 14% आपका लार्ज कैप में हो जाता है। खिचड़ी आपका है तो वहां पर वही आपका 16-17% के आसपास एवरेज आ जाता है। तो मैं 20% स्मॉल कैप में, 18% मिड कैप में, बाकी में जो है 12 से 14% के बीच में या जो है 16% के बीच में मान करके चलता हूं। लेकिन क्या है कि अगर आपने अच्छा खासा अपना पोर्टफोलियो बना दिया है तो वो डेफिनेट है कि आपका वो पोर्टफोलियो आपको अच्छा खासा लाभ देगा। ठीक है सर, तो उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक